जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। और आज इस वीडियो में आप सबको वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए। चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन और इसका आपका मेन थ्योरी जिसका फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं चैप्टर का वो हो गया है, प्लस आपका प्रश्न उत्तर भी हो गया है। अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में और अच्छा खासा नंबर आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। वहां पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सब डाला हुआ है, जाके देख लीजिए। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20 है। और आप लास्ट में जरूर बताइए कि आपका 20 में कितना सही हुआ है, क्योंकि आपने फुल एक्सप्लेनेशन देखा है प्लस आपने प्रश्न उत्तर देखा है, तो ऑब्जेक्टिव तो आसान बनना चाहिए। क्यों? सही बात बोले ना, तो आपको 20 में कम से कम 10 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा होगा। ये कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का देखा जाते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए लेटविया, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अगर लेट भी दिया उसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आपका 1 नंबर आपका जुड़ गया, क्योंकि ये चैप्टर 3 में आपको हम समझाए हुए थे, इसके बारे में बहुत ही अच्छा से आपको समझाए थे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? देखिए इसके कहने का अर्थ क्या है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर पुरुषों मतलब कि पुरुष है उसकी अपेक्षा मतलब उससे ज़्यादा है महिला की संख्या? कौन सा देश है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी लैटविया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो ये जो हमारा अर्जेंटीना है, देखिए सबसे पहले इसका प्रश्न समझिए। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर जो ऐसा देश है जहाँ पर 1187 है, कितना है? 1187। तो ऐसा कौन सा देश है? लैटविया है। कौन सा है? लैटविया। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को ऑल कर लेते हैं तो आपको जीवन में इस चैनल से बहुत ही सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम का ज़बरदस्त तैयारी कराया जाएगा, महामैराथन क्लास कराया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले 12th क्लास अगर आप चाहिए नोट्स तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑल नोट्स मिलेगा, ऑल टू ऑल क्वेश्चन बैंक सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का कम है? क्या है? ग्रामीण जो जनसंख्या, जैसे हम बिहार में रहते हैं, ठीक है, और बिहार में देखिएगा तो सब तो गाँव गाँव ही है, तो ये क्या ग्रामीण क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या बोला है? क्षेत्र है, तो ये ओशिनिया है, उत्तरी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, यूरोप है। इसके राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर सी बी लगाए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब 4वां प्रश्न 4 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऐसा कह रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है या देश है जहाँ पर 15 साल से ऊपर, जैसे हो गया 14 साल की नहीं लिया जा रहा है, 15 साल से ऊपर आयु के साक्षरों मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा जगह है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन सीधे हम राइट आंसर बता देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे कॉपी में तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कभी फ्यूचर में आपको देखना पड़ गया, जैसे आपका भाई बहन कोई भी हो गया, तो उसे ज़रूर आप दिखा दीजिएगा तो वो पढ़ लेगा, क्योंकि आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है कॉपी में। ठीक है, चलिए अब ये आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है और ये सबसे ईजी प्रश्न है। क्या है? सबसे ईजी प्रश्न है और ये ज़्यादा खासकर प्रश्न पूछेगा भी। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा कौन सा एज है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कार्य करते हैं और देश को विकास के तरफ ले जाते हैं? तो ऐसा कौन सा वर्ग है? ऑप्शन ए में है 15 से 25 वर्ष,
ऑप्शन बी में है 15 से 50 वर्ष, ऑप्शन सी में है आपके 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन डी में है 15 से 18 से 60 वर्ष। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो 0 से लेके जो 14 साल तक जो होते हैं वह माता पिता पे आश्रित रहते हैं। किस पे? माता पिता पे आश्रित रहते हैं। और वहीं में बात करें 15 साल से लेके 59 साल तक जो एज रहते हैं वह क्या रहते हैं? विकासशील, मतलब अपने देश को विकास करने के ऊपर। वहीं पर जो रहता है 60 से लेके जो अनंत रहता है वो किस पे रहते हैं? अपने पुत्र पे आश्रित रहते हैं। किस पे? पुत्र पे। ये भी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। अब चलिए आगे चलते 6 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया? निम्न मतलब निम्न मतलब समझते हैं कि मीडियम में करना यही। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों का उच्च जन्म दर। अरे पुरुष का जन्म अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पुरुष का और बढ़ने लगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्त्री का ये भी गलत है, स्त्री का उच्च प्रवास ये भी नहीं होगा। तो इसका जो होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का है। 7 नंबर प्रश्न, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। इसके बारे में आपको फटाफट आपको गूगल पे जाके कभी सर्च करिएगा या यूट्यूब पे पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा इसका न्यूज। ऑप्शन ए में हो गया आपका सिंगापुर, ऑप्शन बी में हो गया जापान, ऑप्शन सी में हो गया ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी में है यूएसए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सिंगापुर होगा। क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर 100% शहरी इलाका है और यहाँ के बारे में अगर पढ़िएगा तो आपको खूब मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न में कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर होता है। प्रौढ़ मतलब क्या? प्रगति। क्या होता है? प्रगति। आपको हम पहले बताए हुए थे कि जो प्रौढ़ होते हैं एज का कौन सा होता है? तो 15 से 59 वर्ष के होते हैं। तो ये ऑप्शन 83.4, 85.5, 84.3 इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 83.4 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को, 14 जुलाई को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 जुलाई होगा। क्या होगा? 11 जुलाई। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम मतलब कि मीडियम, यहाँ पर मीडियम लिख देते तो और अच्छा होता। ठीक है, तो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन होगा, सॉरी ब्रिटेन या अमेरिका, जर्मनी, न्यूयॉर्क। इसका फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताइए 10 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा जर्मनी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपने क्या लगाया? सी। अब आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। विश्व में जो है वो प्रति वर्ष कितने वृद्धि हो रही है? तो इसके बारे में 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, मतलब साल भर में कितने करोड़ की जनसंख्या जो है वृद्धि हो रही है। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि कितनी हो रही? तो 6 करोड़ हो रही। कितनी? 6 करोड़। ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर भी VVI है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा है जो एज नहीं है? क्या है? एज नहीं है। तो सबसे पहले इतना समझिए 0 से 4 ये है। क्या है? ये किस पे? माता पिता पे आश्रित रहते हैं। 15 से 59 ये कार्यशील जनसंख्या वाले हैं। 60 से अधिक मतलब कि जो है ये बूढ़ा लोग हो गए। 70 से अधिक मतलब ये नहीं है। आपको पहले बताएं कि ये 3 ही होते हैं, चौथा ये नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। अब ये बताइए 13 नंबर में विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। विश्व में सबसे अधिक नगरीय मतलब कि नगर जैसा देश है। तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है मिस्र। इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ग्रेट ब्रिटेन में आपको सबसे ज़्यादा नगरीकृत देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 1000 पुरुष होते हैं उसमें महिलाओं की लिंगानुपात कितनी होती है ये बोला जा रहा है। तो इसमें बताइए 950 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 970, ऑप्शन सी 990, ऑप्शन डी 1010। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाएं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्योंकि
ये आपको चैप्टर 3 में हम समझाए हुए हैं, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, जब तक आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, 6 तक, 7 मतलब 7, 8 तक देख लीजिए। कम से कम 5 चैप्टर तक हम कराएंगे और 5 चैप्टर तक आपको देखना है। कितना तक चैप्टर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब देखना है। क्यों? इतना तक आपको सब चीज़ में क्या करा रहे? एक्सप्लेनेशन करा रहे, प्लस आपको सब्जेक्टिव करा रहे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा रहे, और लास्ट में महामैराथन क्लास करेंगे। तो ऐसा चैनल होना चाहिए आप सबके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेस्ट आपको मिलेगा नहीं, मेरे ख्याल से मिलेगा, है ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत बेस्ट है, सब यूट्यूब चैनल बहुत बेस्ट है, ठीक है। 15वां नंबर देखिए, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण। देखिए, यूरोप ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या में कम मिलती है, जहाँ पर महिला की जनसंख्या ज़्यादा है और पुरुष की जनसंख्या बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर होगा निम्न जन्म दर, मतलब पुरुष का जन्म बहुत ही कम होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के सेम होना चाहिए। समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, पुरुष प्रधान उत्प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर आपका दोनों के दोनों होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों होगा। चलिए, आपके सामने 15 नंबर प्रश्न के बाद 16 नंबर प्रश्न है। विश्व में वर्ष 2015 में न्यूनतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा। मतलब कि प्रति 1000 मतलब समझते हैं 1000 पुरुष है जहाँ पर 308 महिला है। मतलब समझ सकते हैं ऐसा हाल है उस देश का, या क्या कहें, सोच सकते हैं अपने आप से। तो वहाँ पर 308 है, तो वहाँ पर कितना मार चलता होगा, सोचिए, ठीक है। तो ये कुवैत है, या संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कतर में है। तो इसका जो राइट आंसर आपको होगा क्या होगा? कतर होगा। और एक आपसे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 2021 या 22 में, हाँ 2000, क्योंकि 2011 में जो होता है जनगणना होता है, तो 2011 में 10 साल पर होता है 2011 में। तो 2021 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, 2023 के 2022 के अकॉर्डिंग नहीं बताया जा रहा है। 2021 के अकॉर्डिंग भारत में 1000 महिला, 1000 पुरुष पर 1020 शायद महिला है, 1020, हाँ 1020 आपकी महिला है। याद रखिएगा, कभी भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि महिला की स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही भारत में। भले गलत कार्य हो रहा है वो अलग बात है, बट स्थिति अच्छी हो रही है। विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण क्या है? मतलब विकसित जो जगह अच्छा खासा हो वहाँ पर क्या हो सकता है? तो नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, ये बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, ये भी हो सकता है, मतलब पुरुष अच्छा कार्य करे। मतलब इसका डी बिल्कुल ही लगा दीजिए आंख बंद करके। चलिए, अब आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो इस किससे संबंधित है? बांग्लादेश के बारे में बता रहा है। तो लिंगानुपात आपको पता नहीं होगा। लिंग देखिए, आयु लिंगानुपात का अर्थ समझिए। ये जो आयु मतलब होता है एज, क्या होता है? एज। और लिंग मतलब होता है मेल और फीमेल, क्या होता है? मेल और फीमेल, मतलब लड़का और लड़की। जहाँ पर एज जैसे मान लीजिए 5 साल का है, तो 5 साल में कितने जन्म लड़का हुआ है, कितने जन्म लड़की हुई थी, यही कहा जाता है पिरामिड, कहा जाता है आयुलिंग पिरामिड। तो ये कैसा था? 18 नंबर प्रश्न का फटाफट बता दीजिए। तो विस्तृत आधार त्रिभुजाकार का था। किसका था? त्रिभुजाकार का, मतलब कि ऐसा था। मतलब मानिए तो 0 साल से, मतलब कि इतना वर्ष है ना, यहाँ पर समझ सकते कि यहाँ पर विकसित ही हो सकता है, क्योंकि एज ज़्यादा जाने के बाद ये सब त्रिभुज घटने लगता है, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न है। उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एवं अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? ये प्रश्न कोई खास नहीं है, बट तभी भी ले लिया गया है, ये डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए, 20वां प्रश्न भी कोई खास नहीं, बट तभी भी लिया गया है। ये प्रश्न अभी जस्ट हम आपको कराए थे। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, 20 नंबर रिपीट कर दिए गए। तो आपको हम यही कर सकते हैं मेरे दोस्त, एक काम कर लीजिए, अभी पीडीएफ चाहिए तो रुक जाइए, जिसको पीडीएफ चाहिए वो रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और अपने दोस्तों ग्रुप सब में शेयर कीजिए चैनल को। तब आपको हम क्या करेंगे, पीडीएफ फ्री में दे देंगे। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट चाहिए तो इस नंबर पे, अगर आपको इस नंबर पे चाहिए तो पूरा इस नंबर पे ऑल सब्जेक्ट मिल जा सकता है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए फ्री वाला, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसमें? यहाँ पर टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, जो कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। हाँ, वहीं पर अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई है तो RDX सेल्फ स्टडी जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं चैप्टर 4 में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।